ये दोनों है। इसको जुटलाओ ऐसे तो बताएंगे सीना भाई ऐसे है, मेरे को नहीं बात और बताओ सीना ऐसे। मेरे को इसकी वीडियो नहीं मिल पाई यूट्यूब पर। नमस्कार जी। तो आज हम आपको बता रहे हैं ऑन ऑफ स्विच को आप कैसे चेक करें, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर आपका कोई लैपटॉप है जिसमें आप चार्जर लगा रहे हो और चार्जर लगाते ही वो ऑन हो जाता है और फिर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, फिर ऑन हो जाता है, फिर ऑफ हो जाता है और जैसे ही आप चार्जर हटाते हो वो शांत हो जाता है। ठीक है जी। लेकिन चार्जर लगाते ही ऑन हो जा रहा है, फिर ऑफ हो जा रहा है, फिर ऑन हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम बोर्ड में ऑन ऑफ की लाइन कहीं से शॉर्ट है, इस वजह से भी हो सकता है, और ऑन ऑफ का पत्ता शॉर्ट है, इस वजह से भी हो सकता है, और ऑन ऑफ का बटन शॉर्ट है, इस वजह से भी हो सकता है। तो आप पहले क्या करोगे कि इसमें जो ये पत्ता लगा हुआ है इसको आप आयरन से इसको हटा दोगे। इस पत्ते को क्या कर दोगे? हटा दोगे। हटाने के बाद ये बोर्ड अलग हो गया, ये पत्ता अलग हो गया। ठीक है। पहले तो आप क्या करोगे, इस पत्ते को ही हटा दोगे वहां से, लैपटॉप से। आपने जैसे ये पत्ता लैपटॉप से हटाया और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि चार्जर लगा के अब ऑन नहीं हो रहा है अपने आप, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब समस्या कहाँ है? या तो इस पत्ते में या तो इस बटन में। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा यहाँ से ताकि ये पत्ता अलग हो जाए, और फिर मैं इस बटन को चेक करूंगा खाली। अगर ये बटन सही है लेकिन इस पत्ते को जोड़ने के बाद बोर्ड में लगाने के बाद क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो जा रहा है, मतलब पत्ते में दिक्कत है। और दूसरा प्रॉब्लम इसकी वजह से ये भी आ सकता है कि सर लैपटॉप में मैं जब चार्जर लगा रहा हूँ तो चार्ज वर्ज तो हो रहा है, ठीक है, मतलब जब चार्जर लगा रहा हूँ तो लाइट तो जल रही है उसकी, और अगर मैं डीसी मशीन में लगा रहा हूँ तो एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, मतलब चार्ज उठा रहा है सर ये। लेकिन जब मैं बटन दबा रहा हूँ तो ऑन नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि बोर्ड में कहीं और दिक्कत हो, और ये भी हो सकता है कि मेरा बटन उस कंडीशन में भी क्या हो, खराब हो। तो जो ऑन ऑफ का जो प्रॉब्लम है उस कंडीशन को हम बोलेंगे बटन मेरा क्या है, शॉर्ट है। तू भी चेक देख ले भाई, ये यही है, यही वाला लिखना है तुझे। कंपोनेंट का स्टार्ट हो चुका है, कंपोनेंट में एक कंपोनेंट आपका स्विच भी है। तो आज स्विच के बारे में बता रहा हूँ, कल कैपेसिटर वेपेसिटर के बारे में बताऊंगा। ठीक है। फोन चल रहा है यहाँ प्राइमरी लाइन फुल शॉर्ट ऑफ शॉर्ट। तो बटन या तो शॉर्ट है और या फिर बटन क्या है, ओपन कंडीशन में। दो कंडीशन आती है, एक ओपन और एक शॉर्ट। अगर ओपन कंडीशन में बटन तो क्या होगा, बटन दबाने पर ऑन ही नहीं होगा, और शॉर्ट कंडीशन में बटन तो क्या होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा। ठीक है जी। तो अब हमें देखो, हमारे पास या तो 2 पिन का स्विच रहेगा या 4 पिन का रहेगा। 2 पिन के में 1 प्लस 1 माइनस होगा, 4 पिन वाले में 2 प्लस 2 माइनस होगा। तो अगर हम इस स्विच में देखेंगे तो यहाँ पर कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट है। तो मतलब ये कितने पिन का स्विच है, 4 पिन का है। 4 पिन में 2 पॉजिटिव होंगे और 2 नेगेटिव होंगे। ठीक है। पॉजिटिव कैसे पता करें, नेगेटिव कैसे? आप चाहो तो प्लस और माइनस का पता करके इस बटन को चेक कर सकते हो, और आप चाहो तो बिना बटन के प्लस माइनस के पता किए आप उसको चेक भी कर सकते हो कि सही है या गलत। ठीक है। देखो, जैसे कि आपने मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेट किया। कहाँ पर सेट किया? कंटिन्यूटी रेंज। इसका दूसरा नाम बजर। एक और बीप मोड, एक और डायोड मोड भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायोड मोड का भी एक साइन है। ठीक है जी। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक ग्राउंड पर रख दे रहे, कोई सी भी एक प्रोब ग्राउंड पर रखा, और मैं देखता हूँ यहाँ से कनेक्टिविटी ग्राउंड से आ रही है इसकी और इसकी। तो ये दोनों मेरे क्या है, माइनस है। अगर मैं इधर की चेक करूं तो कोई कनेक्टिविटी मुझे मिल रही है, नहीं मिल रहा है। इस साइड में चेक करता हूं, कोई कनेक्टिविटी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मतलब ये दोनों प्लस, मतलब ये दोनों क्या है, मेरे प्लस है। लेकिन अगर ये चारों की कनेक्टिविटी ग्राउंड से मिल जाए मुझे इस पत्ते को हटाने के बाद, तो इसका मतलब बटन मेरा क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। क्योंकि ग्राउंड से तो सिर्फ किसको जुड़ना चाहिए था, माइनस को। अगर ग्राउंड से प्लस भी जुड़ेगा तो प्लस माइनस क्या हो चुका है, अटैच हो चुका है। उस कंडीशन में क्या होगा, बोर्ड ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑटोमेटिकली। डन। इसको फिर निकाल कर लगा भी सकते हैं। हाँ, लगा भी सकते हैं, दूसरा लगा सकते हैं आप। इसको निकाल लो, प्लास्टिक का है, पिघल जाएगा हीट से। दूसरा आप लगाओगे तो 4 टांके मारने साइड में आयरन से, ताकि आपका पिघले नहीं। प्लास्टिक में अभी तो मैं निकालूंगा तो फूक जाएगा, दोबारा नहीं लगा पाऊंगा। पूरा पन्नी टाइप का है। ठीक है। अब हमें चेक करना है, निकालना होगा, मतलब
निकालना ईंट से है क्योंकि वो खराब है, लगाना आयरन से है क्योंकि वो सही है। तो इसमें 4 टांके दिख रहे हैं ना, आयरन से 4 टांके, बटन रख कर 4 टांके मार देंगे, हो गया। लेकिन ये शॉर्ट तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये बटन किस कंडीशन में हो, ओपन कंडीशन। मैंने बोला कि चार्ज वगैरह तो ले रहा है लेकिन बटन दबाने पर ऑन नहीं हो रहा है। तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, देखो। सर इससे पहले एक चीज़ और पूछे। हाँ। जैसे आप बोले इसको लगाना है, तो फिर जैसे निकाल लिया, हम जो लगाएंगे फिर हमको कैसे पता चलेगा जो किस साइड में प्लस है किस साइड में माइनस है? जब आप स्विच को आपने निकाल दिया है बाहर, तो स्विच में भी आपके कितने पॉइंट रहेंगे? 4 पॉइंट रहेंगे। हाँ। 4 पॉइंट में से आपको देखना है कि कौन से 2 आपस में बीप कर रहे हैं हाँ। और कौन से 2 आपस में बीप कर रहे हैं। जो 2 आपस में बीप कर रहे हैं हाँ। और जो 2 आपस में बीप कर रहे हैं वो दोनों एक एक लाइन है। हाँ। ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई। अब यहाँ मैं बोर्ड में भी देखूंगा कौन से 2 आपस में बीप कर रहे हैं, कौन से 2। तो मैं क्या करूंगा, उन 2 को उन 2 की साइड रखूंगा, इन 2 को इन 2 की साइड। तो आप स्विच को घुमा भी सकते हो। जब आपने बोर्ड से बाहर निकाल दिया तो आप स्विच को घुमा सकते हो, लेकिन वो 2 लाइन की कनेक्टिविटी इस तरफ, 2 लाइन की कनेक्टिविटी इस तरफ होनी चाहिए। मतलब निकालने के बाद स्विच का कोई प्लस माइनस नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो जो 2-2 पॉइंट की कनेक्टिविटी है कि भाई इसमें 2 पिन आपस में बीप कर रही थी। पेन कहाँ गया? इसमें क्या कर रहा था, जब आपने बाहर स्विच को निकाला तो ऐसे 4 पॉइंट आपको मिले, ठीक। अब इसमें 2 ये कर रहे थे बीप, तो ये दोनों आपस में जुड़े, ये 2 बीप कर रहे हैं आपस में जुड़े। यहाँ बोर्ड में ये 2 आपस में बीप करेंगे, ये 2 आपस में बीप करेंगे, तो मैं इन 2 को एक तरफ रख दूंगा, इन 2 को एक तरफ रख दूंगा। अगर मान के चलिए अगर मान लिया तुमने कैसे कर दिया कि सर ये जो 2 वाले ये तुमने ना इन 2 पे लगा दिए और ये 2 वाले इन 2 पे लगा दिए, तो उस कंडीशन में भी तुम्हारा लैपटॉप ऑन ऑफ, क्योंकि प्लस माइनस तुमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। क्योंकि तुमने क्या कर दिया है, 2 लाइनों को कैसे जोड़ दिया है, प्लस माइनस में जोड़ दिया, बोर्ड के प्लस माइनस में जोड़ दिया। यहाँ तो ऊपर तो दोनों लाइन एक ही है, ना इधर प्लस है ना माइनस है, लेकिन इन दोनों माइनस माइनस को तुमने यहाँ जोड़ दिया और प्लस प्लस को यहाँ जोड़ दिया, तो उस कंडीशन में भी काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा शॉर्ट तो नहीं है बटन, क्योंकि चारों ग्राउंड से बीप नहीं कर रहा है। अब मुझे ये देखना है कि बटन मेरा ओपन कंडीशन में तो नहीं है, मतलब ऑन नहीं हो रहा जिस कंडीशन में, तो हम क्या करेंगे, वापस से ग्राउंड पे रख देंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल पर रखेंगे और हम बटन को प्रेस करेंगे। बीप कर रहा है ना, बटन दबाने के बाद। तो स्विच का काम तो वही है ना, बटन दबाने का प्लस माइनस को क्या करना, शॉर्ट करना, आपस में ट्रिगर करना। तो मतलब बटन हमारा क्या है, सही है। लेकिन अगर बटन दबाने पर बीप नहीं करता तो इसका मतलब क्या था, वो शॉर्ट था। तो क्या माइंड में रखना है कि जब हम बटन के प्लस और माइनस पर लगाएंगे, बिना बटन दबाए बीप नहीं करना चाहिए और बटन दबाने के बाद बीप करना चाहिए। तो बटन क्या है, सही है। बिना बटन दबाए बीप करता है तो खराब है, और बटन दबाने के बाद बीप नहीं करता है तो खराब है। तो खराब, ठीक है, बीप करेगा तो ठीक है। हाँ, बटन दबाने दो से- अलग अलग चीजें हैं। बटन दबाने में बीप नहीं करता है तो भी खराब है। हाँ, सेम नहीं कंडीशन। चेक करेंगे, मल्टीमीटर को सेट करेंगे हम कहाँ पर, बीप मोड पर। इसका 2 नाम और है, वो लिख लीजिए। क्या दूंगा, 2 हुआ अभी बताया। अरे यार बीप है यार, बजर है यार। मल्टीमीटर सेट करेंगे बीप मोड पर, और प्लस और माइनस पर रखने पर बिना बटन दबाए बीप ना करें, और बटन दबाने के बाद बटन दबाने के बाद बीप करे तो ओके। ठीक, ठीक है सर। बटन दबाने से पहले बीप कर गया, बटन दबाने से पहले बीप किया, या फिर बटन दबाने के बाद बीप नहीं किया, तो वो खराब ही है। ठीक है, या फिर बटन दबाने के बाद ओके।